Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज एक स्पेशल टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। इन दिनों हम ये देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी बनी हुई है। ट्रंप ने टैरिफ का अपना जो वॉर शुरू किया है उससे मार्केट बेहाल ही हो चुका है। 23,800 पिछले हफ्ते हमने देखा और उसके बाद 21,800 भी हमने पिछले हफ्ते देख लिया। 2,000 पॉइंट निफ्टी का मतलब हो गया करीब करीब 6 से 7,000 पॉइंट सेंसेक्स। इतनी वॉलेटिलिटी, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, खरीदें या बेचें। बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के यूट्यूब के ऊपर, कमेंट्स फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ये देखने को मिल रही हैं। और एक आम आदमी जो स्टॉक मार्केट को बहुत लुभावने ढंग से देखता था वो भी इस समय परेशान है। जो लोग नए लोग आए थे वो कई सारे ट्रैप हैं, कई सारे लोग आउट भी हो गए। तो बेसिकली एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि मार्केट जब बढ़ रहा है उस समय तो ज़्यादातर सभी कमा रहे हैं। कोई भी जिसने स्टॉक मार्केट की नॉलेज ली है या नहीं ली है वो टीवी देख के, यार दोस्तों से पूछ के कुछ भी लेता है तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन में कुछ ना कुछ उसको एप्रिसिएशन मिल ही जाती है। लेकिन जब मार्केट बेयर मार्केट बनती है, जब बुल मार्केट से हम बेयर मार्केट में कन्वर्ट होते हैं तो यही प्रॉफिट जो हैं, यही जो गेन्स हैं वो लॉसेस में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। एक आम ट्रेडर जो अपने आप को बहुत पहले समझदार समझता था और लगातार अपने प्रॉफिट के लोगों को गाथाएं सुनाता था, वो लोग सब खत्म हो जाते हैं। यही है मंदी, यही है बेयर मार्केट। और बेयर मार्केट के अंदर कमाना वाकई में बहुत मुश्किल है। और बुल मार्केट में तो मैंने बताया कोई भी कमा लेगा, क्योंकि कुछ भी ले रहे हो वो बढ़ रहा है। लेकिन बेयर मार्केट के अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जो केवल और केवल वो लोग जिनको मार्केट की नॉलेज है वो ही बेयर मार्केट में काम कर सकते हैं और बेयर मार्केट में कमा भी सकते हैं। दोस्तों, बहुत सिंपल सी एक बात है। जब रैली, चलिए एक चार्ट दिखाता हूं, चार्ट से बात करते हैं। ये चार्ट आपको निफ्टी का नजर आ रहा है। मैंने एक बड़ा चार्ट लिया है, डेली चार्ट है। ये करीब मार्च 2023 से यहां स्टार्ट हो रहा है और ये लास्ट में हम यहां पर, आप ये देखें पिछले मार्च से अभी मार्च, ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर ये मार्केट का ट्रेंड है। आप देख रहे हैं लगातार अपवर्ड, कहीं भी डाउनवर्ड, थोड़ा सा डाउनवर्ड मिलता है लेकिन तब भी वो वापस अपवर्ड। अब यहां क्या देख रहे हैं आप, यहां पर ट्रेंड क्या है, जितनी बार भी नीचे आया फिर ऊपर बना, फिर नया बॉटम, यहां पर लगातार नए हाई बन रहे थे, यहां पर लगातार नए लो बन रहे हैं। तो इस तरह के मार्केट और इस तरह के मार्केट के अंदर आप डिफरेंस अगर है तो वो आपको डिफरेंस को समझना पड़ेगा और उसी डिफरेंस के हिसाब से आपको अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, तभी आप मार्केट में काम कर सकते हैं। देखिए, वो लोग जो ट्रेडिंग को नहीं जानते हैं, नॉलेज नहीं है, वो गैम्बल कर रहे हैं और मार्केट जो है वो प्रोफेशनली चल रही है। क्यों? गैम्बलिंग का क्या मतलब हुआ, उन्होंने कुछ भी ट्रेड किया, पता लगा 2 रुपए कमा लिए, 3 रुपए भी कमा लिए, 5 रुपए भी कमा लिए, लेकिन बाद में पता लगा 10 रुपए चले गए, फिर 12 रुपए चले गए, लास्ट में पता लगा आप रेड में एंड हो रहे हैं। तो ये है गैम्बलिंग। इसी का उल्टा वो लोग जिनको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का अच्छा ज्ञान है और उनको पता है कि मुझको बुल मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करनी है, बेयर मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करनी है, उनका क्या हिसाब होता है, वो गैम्बलिंग नहीं करते हैं। यहां पर उल्टा है, ये करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडिंग, ये करते हैं प्रोबेबिलिटी का गेम और मार्केट उस समय कर रही होती है गैम्बलिंग। मींस अगर इनको कुछ नुकसान लगेगा 2 रुपए का, 3 रुपए का, लेकिन एट लास्ट इनके पास प्रॉफिट ही आएगा। 2 रुपए का, 3 रुपए का नुकसान दिया, उसके बाद चाहे 5 रुपए का, 8 रुपए का प्रॉफिट ले लिया। ऐसा तो है नहीं कि नुकसान उनको नहीं होगा, प्रोफेशनल ट्रेडर्स को भी नुकसान होगा, लेकिन उनका नुकसान और आपके नुकसान में बहुत फर्क है। उनके छोटे नुकसान होंगे, कम होंगे
और बड़े प्रॉफिट होंगे, ज़्यादा बार प्रॉफिट होंगे। ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, ट्रेडिंग के अंदर कोई ऐसा गुरु मंत्र नहीं है कि इससे करोगे तो यही हो जाएगा, लेकिन जिसके पास विनिंग प्रोबेबिलिटीज हैं, जिस भी ट्रेडर के पास, वो सबसे बढ़िया ट्रेडर है। और अल्टीमेटली अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से कमाते हो तो केवल आप प्रोबेबिलिटी के गेम से ही कमाते हो, और वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स गैम्बलिंग नहीं करते हैं, उनको हम गैम्बलर्स नहीं बोलते। जब हम तेजी की बात करते हैं, तेजी में कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपने स्टॉक खरीदा, इंट्राडे में बढ़ गया, आपने बेच दिया, पहला ऑप्शन। दूसरा, आपने स्टॉक को खरीदा, इंट्राडे में नहीं बढ़ा, नीचे आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने ब्रोकर को पैसे दे दिए, डिलीवरी आ गई, कल, अगले दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जब वो बढ़ गया आपने बेच दिया, आपको वापस पैसे मिल गए। डिलीवरी ट्रेडिंग, ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा, ऑप्शंस और फ्यूचर्स। आप उसके अंदर तेजी का सौदा लेते हैं, बढ़ जाता है, आप निकल जाते हैं, क्योंकि जब मार्केट बढ़ रही है तो प्रोबेबिलिटी टू विन हमेशा खरीदने में होगी, लेकिन जब मार्केट गिर रही है तो प्रोबेबिलिटी टू विन हमेशा बेचने में होगी। मैं पिछले सितंबर 2024 से जब यूडीटीएस के लेवल से मार्केट मंथली लेवल से एक डाउनवर्ड मूवमेंट में आया था, जब से ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड एक बेयर ट्रेंड है, और मैं लगातार यही बोल रहा हूं कि जब भी मार्केट में एक पुल बैक आता है तो ऐसे में फंसने की कोशिश ना करें, बाइंग की कोशिश ना करें, ऊपर के रेटों में सेलिंग की कोशिश करें। लेकिन अब बात यह आती है कि अगर हमने सेल कर दिया तो नीचे खरीदे। सेल तो वही करेंगे जो हमारे पास डिलीवरी है, जब हमारे पास डिलीवरी ही नहीं है तो हम सेल कहां से करेंगे। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बेयर मार्केट का। क्या देखा आपने कि इसके अंदर हम डिलीवरी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। बुल मार्केट में हम क्या कर रहे थे, हमने शेयर खरीदा, 10 दिन के बाद बेच दिया, प्रॉफिट आ गया, खत्म। बेयर मार्केट में क्या कोई हम ये कर सकते हैं कि हम जो शेयर मेरे पास नहीं है और मुझको लगता है कि वो नीचे आ रहा है तो मैं उसको अभी बेच दूं और बाद में ले लूं 10 दिन के बाद, ये पॉसिबल नहीं। इसीलिए बेयर मार्केट में हमारे पास बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं और उन लिमिटेशंस के साथ हमको ट्रेड करना होता है। अब बेयर मार्केट में भी मैं अगर बाय करके ट्रेड करता रहूंगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, 100 रुपए का भाव था, अब मेरे पास 90 आ गया, मैंने ले लिया कि चलो बढ़ जाएगा, फिर नहीं बढ़ा, फिर वहां से 85 आ गया, नहीं बढ़ा, 80 आ गया, नहीं बढ़ा, तो मैं कितना एवरेजिंग करूंगा। कई स्टॉक्स तो 100 रुपए से 50 रुपए के भाव रह गए, कई स्टॉक 100 रुपए से 40 रुपए के भाव रह गए, तो आप कितनी एवरेजिंग करोगे। तो हमेशा मार्केट के जबरदस्ती ये नहीं कि हाँ हमने ले लिया तो बस हम लेते ही जा रहे हैं, नहीं, मार्केट के साथ रहना है। मैं बार बार बोलता हूँ, प्रेजेंट में मार्केट को सीखना, पढ़ना सीखें और जो मार्केट प्रेजेंट में है उसी के अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। अब मान लीजिए करंट ट्रेंड जो है वो बेयर ट्रेंड है, तो ऐसे में हम ये तो कर नहीं सकते आज हम खरीदेंगे और 10 दिन के बाद खरीद बेचें, नहीं, हमारे पास केवल और केवल अब 2 ही ऑप्शन बचते हैं बेयर मार्केट के अंदर। या तो हम इंट्राडे ट्रेड करें और या हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस में बेयर साइड के ट्रेड्स या बेयर स्ट्रैटेजीज बना के ट्रेड करें। लेकिन शायद जो मुझे लगता है 80% लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड कर पाएं, क्योंकि अब फ्यूचर और ऑप्शंस के लॉट भी बड़े हो गए हैं, उसमें मार्जिन भी बड़ा लगता है। तो एक आम आदमी, एक आम रिटेलर फ्यूचर और ऑप्शन से मेरे हिसाब से आउट हो चुका है। अब उसके पास केवल और केवल एक ही हथियार बचता है। स्टॉक मार्केट में जब हम बेयर रैली होती है तो ट्रेडिंग जो है वो केवल और केवल हमारे पास इंट्राडे बनता है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर एक बहुत ही कारगर स्ट्रैटेजी के साथ सही तरीके से अगर आप ट्रेड करते हैं तो ही आप जीत पाएंगे, नहीं तो आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग से कभी भी जीत नहीं पाएंगे। जब तक आप इंट्राडे ट्रेडिंग के रूल्स, उसकी स्ट्रैटेजी को अच्छे से नहीं समझ लेते हैं, अच्छे से नहीं सीख लेते हैं, जब तक आप बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड ना करें, नहीं तो अल्टीमेटली वो फिर गैम्बलिंग ही होगी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। केवल अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको केवल मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट को पसंद करते हैं, स्टॉक मार्केट के लिए इंक्लाइंड हैं, तो बिना समझ के, बिना सीखे जो हैं वो मार्केट्स में ट्रेड ना करें। थैंक यू।
स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.